एक मेडिकल स्टोर का रेंट कितना होना चाहिए? एक मेडिकल स्टोर का किराया कितना होना चाहिए? ये एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही गंभीर सवाल है जिससे अक्सर अच्छे-अच्छे लोग उलझ जाते हैं और कई बार तो दुकान को ताला भी लगाना पड़ता है। एक मेडिकल स्टोर का रेंट कितना होना चाहिए? अब देखिए, मेडिकल स्टोर का रेंट डिपेंड करता है उसके लोकेशन पर। अगर लोकेशन बहुत अच्छी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपका रेंट भी ज़्यादा होगा। लोकेशन थोड़ी कम होगी, अच्छी होगी तो रेंट भी थोड़ा कम होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो रेंट होता है आपकी दुकान का वो आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा ही ईज़ी सा फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपका कितना भी रेंट हो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जब भी आप रेंट पर कोई दुकान लें तो इस फ़ॉर्मूले को पहले अपना करके देख लें। इस फ़ॉर्मूले पर पहले अपने बिज़नेस को तौल करके देख लें। अगर आप सब कुछ सही पाएँ तो ही उस दुकान को रेंट पर लें। देखिए, आपके दुकान का रेंट जितना है उतना कम से कम आपके पर डे की सेल होनी चाहिए। जैसे आपके दुकान का रेंट अगर 10,000 रुपए प्रति महीना है तो आपकी सेल कम से कम 10,000 रुपए पर डे होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपके दुकान का किराया जितना महीने का है उतनी आपकी एक दिन की सेल है तो ही आप सही हैं। अदरवाइज आपका ग्राफ नीचे गिरेगा और आप बहुत बुरी तरीके से कहानी खत्म हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी 10 रुपए का जो है आपका मंथली किराया है तो अगर आप 10,000 रुपए पर डे सेल करते हैं तो मतलब 3 लाख रुपए हर महीने की आपकी सेल है और प्रॉफिट अगर 30% जोड़ लिया जाए तो लगभग 90,000 रुपए आपके प्रॉफिट है। उन 90,000 रुपए प्रॉफिट में से अगर आप 10,000 रुपए रेंट देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपका जो रेंट है वो आपके पर डे के सेल से ज़्यादा है तो आगे चलकर आपको समस्या आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब भी आप रेंट पर कोई दुकान लेने के लिए जाएं तो पहले एनालाइज कर लें कि आपकी वहां से सेल कितनी होने वाली है और उसी हिसाब से लें। अगर आपका जो महीने का जो रेंट है और जो आपका पर डे की सेल है वो बराबर है तभी आप रेंट पर लें। ये बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। मान चलिए आपका 20,000 रुपए महीने का रेंट है, बहुत अच्छी लोकेशन है तो आपकी कम से कम एक दिन की इनकम या फिर एक दिन की सेल 20,000 रुपए होनी चाहिए। 10,000 रुपए महीने का है तो 10,000 रुपए पर डे का सेल होना चाहिए। 5,000 रुपए अगर आपका रेंट है तो 5,000 रुपए आपकी सेल होनी ही होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका ग्राफ धीमे धीमे नीचे गिरेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मेरा ग्राफ नीचे गिर क्यों रहा है और अंत में दुकान पर ताला लगाने की नौबत भी आ सकती है। तो बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको दे दिया है। इस फार्मूले को आप अप्लाई करते हैं कोई भी दुकान रेंट पर लेने से पहले तो आप कभी भी गच्चा नहीं खाएंगे। और ये चीज़ें मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको समझा रहा हूँ। ये चीज़ें कहीं आपको किसी किताब में लिखी नहीं मिलेंगी। ये मैंने जो मार्केट से सीखा है, समझा है, जाना है अपने 4 साल के अनुभव से, वो सारी चीज़ें आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। मैं हर्षित सिंह फार्मासिस्ट और डायरेक्ट कंसल्टेंट आपसे विदा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।